नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 मई मंगलवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी के कैंडमोन। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के प्राइवेट स्कूल ने लंच बॉक्स में अंडे नॉनवेज पर लगाया बैन। राजस्थान में 10-11 मई को आंधी बारिश का ऑल्टर, कल से 2 दिन चलेगी आंधी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सैनिटरी पैड के कचरे के लिए एक्स्ट्रा पैसे कैसे। बाल विवाहों में पंडित, हलवाई और बारातियों पर होगी कार्रवाई, जिला कलेक्टर ने आदेश किए जारी। सोने की कीमत में गिरावट, चांदी हुई महंगी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जयपुर के एक निजी स्कूल की ओर से सर्कुलर अभिभावकों को भेजा गया है, जिसमें लंच बॉक्स में नॉनवेज फूड और अंडा नहीं बेचने के लिए कहा गया है। स्कूल का यह सर्कुलर सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद बहस छिड़ गई। कुछ लोगों का कहना है कि स्कूल का इस तरह का आदेश जारी करना गलत है, और वहीं स्कूल का कहना है कि इसको जारी करने के पीछे इसका उद्देश्य बच्चों की सेहत का ध्यान रखना है। राजस्थान में अब गर्मी के तेवर रात में भी तेज हो गए हैं। फलोदी में न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। अधिकांश शहरों में दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक कल से अगले कुछ दिन राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में गर्मी और तेज होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 10-11 मई को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके कारण आंधी बारिश की गतिविधियां होने की भी संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केरल सरकार को फटकार लगाई है कि सैनिटरी कचरे के निपटान के लिए अतिरिक्त शुल्क कैसे लिया जा सकता है। अदालत ने अफसोस जताया कि एक तरफ हम मासिक धर्म स्वच्छता अभियान के लिए मुफ्त में सैनिटरी उपलब्ध करा रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार इसके कचरे के लिए पैसे ले रही है। सुप्रीम कोर्ट इंदु वर्मा द्वारा दायर याचिका में यह सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि एक तरफ हम स्कूलों और संस्थाओं में मुफ्त में नैपकिन उपलब्ध करवाकर मासिक धर्म स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राज्य सैनिटरी कचरे के निपटान के लिए शुल्क ले रहे हैं। अक्षय तृतीया 10 मई और पीपल पूर्णिमा 23 मई पर भीलवाड़ा जिले में होने वाले बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने बंदोबस्त किए हैं। जिला कलेक्टर नमित मेहता के आदेश पर आखातीज, पीपल पूर्णिमा व अन्य अवसरों पर बाल विवाह की रोकथाम संबंधी कानूनों का प्रचार करने पर आम जन को जागरूक रहने को कहा है। बाल विवाह की जानकारी आने पर निकट के पुलिस थाने में सूचना देने को कहा है। सोने की कीमतों में आज मामूली गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 41 रुपए सस्ता होकर 71,775 रुपए पर आ गया है, और चांदी की कीमत में बढ़त देखने को मिली है। 1 किलो चांदी 81,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है, और इससे पहले 6 मई को चांदी 81,292 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। फर्जी एनओसी जारी का रंग प्रत्यारोपण मामले में एसीबी की कार्रवाई के बाद राजस्थान के 3 बड़े डॉक्टर्स को इस्तीफा देना पड़ा। इस मामले में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगटा, एसएमएस के अधीक्षक डॉक्टर अंचल शर्मा और डॉक्टर सुधीर भंडारी को भी इस्तीफा देना पड़ा। ये तीनों जिम्मेदार पदों पर बैठे बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल से हो रही फर्जी प्रत्यारोपण के मामले में इन जिम्मेदार चिकित्सक अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जयपुर जिले में विधायकों के लिए विधानसभा के सामने बने गए फ्लैट्स में गृह प्रवेश का सिलसिला जारी है, और अभी तक 137 विधायकों को फ्लैट्स अलॉट हुए हैं, जिनमें से 112 ने कब्जा भी संभाल लिया है। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी की पहल पर नए फ्लैट्स में सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता का काम लगातार जारी है। इस सिलसिले में स्पीकर ने हाउस कमेटी की बैठक में व्यवस्थाओं की समीक्षा की। शराब के झूठे मुकदमे दर्ज कर मंथली का दबाव बनाने के मामले में एसीबी ने प्रकरण दर्ज होने के बाद अजमेर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने सोमवार को सहायक उप निरीक्षक और सिपाही शंभू राम गोदारा को निलंबित कर दिया। प्रकरण में सिपाही नंदकिशोर गोदारा की लिप्तता सामने आने पर लाइन हाजिर किया गया। बारां में कृषि उपज मंडी स्थित लहसुन मंडी में 9 से 10 दिनों में किसान लहसुन बिक्री का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका लहसुन नहीं बिक पाया है। प्रशासन ने लहसुन के प्रवेश की तीसरी घोषणा में अनिश्चित काल के प्रवेश पर रोक की घोषणा कर दी है, और मंडी में अभी भी करीब 30,000 कट्टे लहसुन से अधिक बिक्री के लिए पड़ा हुआ है। अलवर जिले में राजर्षि भर्तृहरि विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती से बीए पार्ट के भूगोल प्रथम के पेपर को निरस्त करना पड़ा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर गलत प्रश्न पत्र भेज दिए। विद्यार्थियों ने आपत्ति भी जताई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। परीक्षा शुरू होने के 2 घंटे बाद जब परीक्षार्थी पेपर के सभी प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिख चुके थे, तब उन्हें पेपर निरस्त होने की सूचना दी गई। इस पर परीक्षार्थियों ने रोष जताया। भारत में करीब 75 साल पहले विलुप्त हो चुके एशियाई चीते की एक बार फिर से लंबे अरसे के बाद मध्य प्रदेश के कुर्नू पार्क में वापसी हुई है, और अब देश में चीते आने के 6 महीने में ही 2 बार ये नामबियाई चीते कुर्नू से राजस्थान में दस्तक दे चुके हैं। पहले दिसंबर में बारां के पास केलवाड़ा के जंगलों में अग्नि नाम का चीता आया था, और अब करौली के कैलादेवी क्षेत्र में करणपुर रेंज में ओमान नाम का चीता दस्तक दे गया है।
अलवर में हर माह राशन डीलर के पास गेहूं एडवांस में पहुंचता है, लेकिन इस बार नहीं पहुंचा। मई माह शुरू हो गया है और राशन नहीं मिला तो लाभार्थी भी डीलर्स के पास पहुंच गए और अब पता लगा है कि गेहूं का उठान एफसीआई से नहीं हो पाया। विभाग का दावा है कि वैकल्पिक व्यवस्था हो गई है और जल्द ही गेहूं डीलर्स तक पहुंचेगा। कुल मिलाकर विभाग की इस ढील से जिले के 5.54 लाख परिवारों को निवाला अटक गया। रेणी के कांटेदार राजेश सिंह का कहना है कि उन्हें भी गेहूं नहीं मिला, लोग उनके पास राशन के लिए आ रहे हैं। राजस्थान में रबी सीजन 2023-24 में मौसम ने किसानों का साथ दिया है। गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष से 111.3 लाख टन अधिक रहा, लेकिन इस सीजन में उत्पादन 120.84 लाख टन कम रहा। जौ का एरिया 3,65,000 हेक्टेयर तय किया गया था, लेकिन बुआई 2,85,000 हेक्टेयर में ही हो चुकी। चना का उत्पादन पिछले साल 18.09 लाख टन रहा था और इस सीजन का उत्पादन 22.34 लाख टन रहा, जबकि इस सीजन कम एरिया में बुआई की गई थी। बीती शाम कांग्रेस आलाकमान ने एक बार फिर बायतू विधायक हरीश चौधरी को पंजाब राज्य की जिम्मेदारी सौंपी है। पंजाब में 1 जून को लोकसभा चुनाव की वोटिंग है और इससे पहले कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने विधायक हरीश चौधरी ने पंजाब का स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। दौसा विधायक भागचंद सैनी टांगड़ा की अनुशंसा पर समग्र शिक्षा के अंतर्गत 6 विद्यालयों में कंप्यूटर कक्ष, लैब और कक्षाओं का निर्माण होगा। इसे लेकर 2 करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक राशि की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। विधायक की सिफारिश पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुल्लाना में 2 कमरे, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में लैब और कंप्यूटर कक्ष, लाइब्रेरी रूम की स्थापना के लिए भी वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।